गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपकी क्लास 7th चैप्टर 2 क्या था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, हम लोगों ने बकल कैविटी तक बात कर ली थी, माउथ वाला बात कर लिया था जिसमें हम लोग फूड इनटेक करते हैं एसोफेगस से, यानी कि एक फूड पाइप होता है जिसके थ्रू खाना नीचे पेट तक पहुंचता है। इन चीज़ों के बारे में बात किया था और अब हम वहीं पे स्टमक से हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लास्ट तक देखें, पिछला पार्ट नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करें। द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। ठीक, ओके, यानी कि स्टमक, ये जो हमारा पेट होता है, ये एक थिक वॉल्ड बैग होता है। और ये जो वॉल्ड बैग होता है ये जे शेप का होता है, जे शेप का लग रहा है ना, देखिए जे शेप का ऐसे। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल। और ये वाइडेस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने वाला हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल पीछे मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, फिर से बता देता हूँ। ये जो पूरा का पूरा आपका जो हिस्सा है, किस्सा किस चीज़ का, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप लोगों ने पीछे बात किया था इस चीज़ की, ये जो डायग्राम बना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूट तो उसी में कर रहा है ना। ये सारा क्या, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पिछला पार्ट जरूरी है देखना, उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। यानी कि हमने ये समझा कि स्टमक जो है वो बीच में है और सबसे ऊपर पहला जो पार्ट आता है वो आपका माउथ से, हम लोग जब खाना मैस्टिकेशन होता है वहाँ पे चबाते हैं या फिर वो स्टमक तक आता है और स्टमक से फिर वो कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वही स्टार्टिंग पार्ट माउथ और लास्ट एंडिंग पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहा है। वन एंड ओपन्स इनटू, लास्ट में ओपन कहाँ पे हो रहा है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। यानी कि स्टमक का जो अंदर का भाग है, अंदर की जो लाइनिंग है, ये जो अंदर की लाइनिंग होगी ये आपकी 3 तरीके की चीज़ सेक्रेट करती है। पहली सेक्रेट करती है म्यूकस, अच्छा, और दूसरा क्या सेक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओहो, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सेक्रेट करेगा, ये होता है सेल्स का फॉर्मूला। तो एसिड अगर सेक्रेट करेगा तो क्या जलेगा? नहीं जी, नहीं जलता नहीं है। उस वही जो हमारा लेयर होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है, उसकी वजह से ही आपके जो इसमें बैक्टीरिया सब होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मर जाते हैं और फूड को भी पचाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। वो कौन है, वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरीके से डाइजेस्टिव जूस भी खाने को पचाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा ही होगा, देखते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल। समझ में आ गया, अभी हमने बात किया। तो और जो एसिड था हाइड्रोक्लोरिक किल्स द मेनी बैक्टीरिया एंटर अलॉन्ग विद द फूड, जो कि फूड के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको खत्म करने में करता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और हमारे पेट के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसको एसिडिक बनाता है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। यानी कि हमने ये समझा कि अगर हमारे पेट में एसिडिक नहीं बनेगा हमारा पूरा इन्वायरमेंट, तब ये डाइजेस्टिव जूस यानी कि काम नहीं करेगा। फिर से सुनिएगा, अगर डाइजेस्टिव जूस को डाइजेस्ट करना है खाना, वो तभी काम करना शुरू करेगा, यानी कि तभी उसका स्विच ऑन होगा जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन। डाइजेस्टिव जूस आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस पे। यानी कि हमने यहाँ से एक और पॉइंट समझा कि ये जो प्रोटीन है ये भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड। ओहो, बहुत मतलब गुथा हुआ है, गुच्छा ऐसा अजीब सा, एकदम हाईली कॉइल्ड है। अभी आपने पीछे डायग्राम देखा ही था। हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये लो भाई भोजू, तुम्हारा आंसर मिल गया। 7.5 मीटर्स होता है, वो लंबा है। सोचिए कितना लंबा होगा। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रिया। यानी कि हमने यहाँ से समझा कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ये सिर्फ खुद ही काम नहीं करता है, इसके अंदर बाकी भी जगह से कुछ चीज़ें आती हैं। और वो क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहली बात हुई इसमें लिवर की। लिवर से कुछ सेक्रेट होता है जो आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, और कुछ पैनक्रियाज से भी सेक्रेट होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ क्या, जैसे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेट होते हैं इन दोनों से, लिवर्स और पैनक्रियाज से। आगे ये बात की है उसमें पढ़ते हैं।
बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूस, और जो इंटेस्टाइन खुद होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो खुद भी कुछ जूसेस सेक्रेट करता है। ये जो जूस है ये पीने वाला जूस के बारे में बात नहीं कर रहा है, सेम वही ये कुछ तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर हम अगर बातें करें तो ये आपका डाइजेस्टिव जूस ही होता है, बस ये पेट वाले जूस से अलग है, इसका अलग काम है, पेट वाले जूस का अलग काम था। पेट वाला जूस आपको फिर से मैं ध्यान दिला दूं, स्टोमक वाला जो डाइजेस्टिव जूस था वो किसके डाइजेशन के लिए था, प्रोटीन के लिए था। 1 नंबर में एमसीक्यू आ सकता है, आजकल एमसीक्यू वाले चल रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिवर, लिवर किस कलर का है, लिवर रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, ठीक है, लिवर एक ग्लैंड है यानी कि, और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सिचुएटेड एट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर पार्ट पे लिवर हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके, ठीक है, मिल गया हमें। राइट साइड में होता है, राइट साइड इसका कौन सा है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है, राइट साइड में होता है यहाँ पे, ओके। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ओहो, यानी कि लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी। तो अब एग्जाम्पल में आंसर में क्या देंगे, लिवर इज दैट ग्लैंड विच इज लार्जेस्ट इन आवर बॉडी। और ये सेक्रीट क्या करता है, लिवर, लिवर सेक्रीट करता है बाइल जूस, और दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर एक ऐसी चीज है जहां जिसमें जो इकट्ठा करती है कौन सी जूस, बाइल जूस, और बाइल जूस गॉल ब्लैडर इकट्ठा कर रहा है, अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है, और सेक्रीट कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है लिवर, ठीक है, इसको ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छा पैरा है, इससे 3 मार्क्स क्वेश्चन आराम से निकल सकता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट डाइजेशन ऑफ फैट, ओके, यानी कि बाइल जूस जो था, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था बाइल जूस, ये किस लिए काम आ गया, ये आपका आ गया फैट को डाइजेस्ट करने में। अच्छा, यहाँ पे प्रोटीन था, यहाँ फैट है, ओके। अब पैनक्रिया के बारे में बात करते हैं। द पैनक्रिया इज अ लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड, या पैनक्रिया जो है क्रीम कलर का एक ग्लैंड होता है, प्रेजेंट है हमारे, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। ये जो स्टोमक है ना, इसी के नीचे यहाँ पे ये अवेलेबल होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका पैनक्रिया, ठीक है, ये एब्डोमेन के ऊपर, ये एब्डोमेन का पार्ट है लास्ट वाला, यहाँ पे आपको लिवर मिल जाएगा, और ये रहा आपका पैनक्रिया। तो मैं बता देता हूँ, ये रहा आपका लिवर, ये रहा आपका पैनक्रिया, और ये रहा एब्डोमेन का लेयर। Located just below the stomach, the pancreatic juice acts as a acts on carbohydrate, fats, proteins and changes them into simpler forms। यानी कि हमें स्टोमक से हमें पता चल गया, क्या पता चला था, स्टोमक से हमें पता चला कि वहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट हो रहा था वो प्रोटीन के डाइजेशन में था। देखिए शॉर्ट नोट, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, तो बता तो सब कुछ रहा हूँ, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए हमेशा, जो नहीं है अभी फटाफट ले आइए फटाफट, ठीक है, पॉज करके वीडियो। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि लिवर एक, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, वहाँ से एक बाइल जूस सेक्रीट होता है, और ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस फैट के लिए होता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें पैनक्रिया के बारे में पता चला, जो कि पैनक्रियाटिक जूस एक सेक्रीट करता है, पूरा नाम लिखते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस आपके कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट्स, यानी कि इसने तो तीनों को ही ले लिया, चलो भाई मैं तुम तीनों को ही क्या करूँगा, डाइजेस्ट कर दूंगा, इन सब के मॉलिक्यूल्स को या फिर उनके फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे कि आगे वो बॉडी उसे पचा सके, डाइजेस्ट कर सके। ओके, ये पढ़ लेते हैं क्या है आपको बॉक्स में यहाँ पे दिया है। द वर्क ऑफ द स्टोमक वॉज डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। ओके, यानी कि एक बहुत ही अजीबोगरीब सा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1822 में, 1822 में, किनके द्वारा, एलेक्स एस.टी. मार्टिन के द्वारा। वो बैडली हिट बाय गन शॉट, वो गन शॉट से हिट हो गए थे, तो बुलेट उनके सीरियसली डैमेज कर दिया था चेस्ट वॉल को, और क्या हुआ था कि उनके पेट में ना छेद हो गया, तो उनको अमेरिका आर्मी डॉक्टर विलियम बेमॉन्ट के पास लाया गया। तो डॉक्टर ने जब पेशेंट को बचाने के लिए उनका पेट खोला, यानी कि ऑपरेशन करा, ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली लेफ्ट इट्स बैड्स, और बाद में क्या हुआ, वो ना ये होल को बंद नहीं कर पाए सही से, तो बेमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द स्टोमक। तो बेमॉन्ट को
बड़ा ही अच्छा एक वो मिल गया डॉक्टर बेमॉन्ट जो थे कि अब हम इसके अंदर देखते हैं पेट में आखिर होता क्या है। ठीक है, बैच खाली बैच इसके ऊपर ना इन्होंने सीला नहीं था इसको, उन डॉक्टर ने, बेमॉन्ट ने ही बस क्या किया था कि बस एक बैच लगा दिया। पैच मतलब एक तरह से बैंडेज बोल सकते हैं, जैसे हम लोग चोट लगता था बैंडेज नहीं लगा देते थे, वो ऐसा कहने का मतलब। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उन्होंने पेट के अंदर देखा उसी होल से। तो उन्होंने कई प्रकार के ऑब्जर्वेशंस किए, किन्होंने, डॉक्टर विलियम बेमॉन्ट ने। और बेमॉन्ट ने फाउंड किया दैट स्टोमक वॉज चर्निंग द फूड। चर्निंग द फूड का मतलब पचाना, पचा रहा है और साथ साथ घुमा रहा है पेट के अंदर खाने का और पचाते हुए। और उसके जो वॉल है एक फ्लूइड सेक्रेट कर रहा है जो कि डाइजेस्ट कर रहा है किस चीज़ को, फूड को। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एट द एंड ऑफ द स्टोमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, और लास्ट में जो स्टोमक का ये जो एंड होता है ये ओपन हो रहा होता है कहाँ पर, ये आपका ओपन हो रहा होता है। अभी तो हमने पढ़ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन, मगर उन्होंने क्या देखा, कोई इंटेस्टाइन है आते हैं वहाँ पे ओपन हो रहा है जहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड स्टोमक इज। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिल रहा है, हमें तो अब पता चल गया स्मॉल इंटेस्टाइन, मगर उन्होंने क्या लगा था कि एक इंटेस्टाइन कुछ कहीं पे जाके वो डाइजेस्टेड फूड जा रहा है, आगे एंड हो रहा है। और इससे उनको पता चला कि स्टोमक इस तरीके से खाने को पचाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बढ़ेंगे हम लोग इससे आगे। आप आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कहानी क्या है भाई। The partially digested food now reach the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food. अब हमें यहाँ से ये अच्छा पॉइंट मिल गया कि पता चला कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आ रहा है वो किस प्रकार का खाना है, वो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि आधा डाइजेस्टेड है और आधा अनडाइजेस्टेड है। ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, इसको याद रखिएगा, ये पूछेंगे वहाँ पे। अगर स्टोमक में कोई बोले खाना कैसा आ रहा है तो चर्न्ड खाना आ रहा है ये बोल सकते हो, बट आपके इसमें अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे अनडाइजेस्टेड फूड आएगा। फ्रेश रॉ आ रहा है ना, अनडाइजेस्टेड फूड आता है। फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है कहाँ पे, पेट के अंदर, जे बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है स्टोमक में। और उसके बाद ये जब पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है तो वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा तो किस प्रकार का फूड आगे पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो है आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। यहाँ पे यानी कि एक हमें पॉइंट पता चलता है, ये सारा का सारा कहानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। और यहाँ पे कैसा खाना था, अभी हम लोगों ने बात किया था, पार्शियली डाइजेस्टेड आपका यहाँ पे फूड है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और यानी कि अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे आपका ग्लूकोज का डाइजेशन हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है, ठीक है, शुगर के फॉर्म में। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या हो रहा है, और यहाँ पे फैट जो है वो फैटी एसिड में टूट रहा है। अच्छा, फैट यहाँ पे फैटी एसिड में टूट रहा है, कुछ तो वजह से जूस था ना जब उसने बोला, ठीक है। और किस में टूट रहा है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में टूट रहा है। इसको सिर्फ आप याद रख लीजिए ग्लिसरॉल, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ग्लिसरॉल का, कभी होगा तो मैं आपको बता दूंगा आगे, इसमें तो अभी काम का नहीं है। और प्रोटीन जो है आपका, वो प्रोटीन आपका टूट रहा है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। देखिए मैं आपको कभी आपको लगा होगा कि मैं इतना एनसीईआरटी के एक एक लाइन में 10-20 चीज़ें इतनी सारी बताने लग जाता हूँ। इतनी सारी चीज़ें क्यों बताता हूँ? देखिए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आने से उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मेन मकसद ये है कि आप अगर कहीं कोई भी आपसे कोई कहीं से भी आंसर पूछ ले, मान लीजिए यहीं से पूछ लेगा कि प्रोटीन किस में टूटता है, आगे वो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और सिंपल सब्सटेंस में वो टूटता है, वो सिंपल सब्सटेंस का नाम बताओ, चलो तो वो क्या है, अमाइनो एसिड, और ये हो कहाँ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको ये याद रहेंगी तो आप रेस में आगे रहेंगे, और रेस में आगे रहने का मतलब है कि कहीं से भी बीच में से क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर देने में सक्षम रहेंगे। कहने का मतलब आप हर एक का आंसर दे सकते हैं, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या चीज़ें हैं आगे देखते हैं। अब एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे खाना एब्जॉर्ब भी होता है।
वो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आया, तो वो कुछ डाइजेस्ट अब पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया है, तो वही लिखा है कि वो द डाइजेस्टेड फूड अब पास हो रहा है फ्रॉम द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है उससे सारे प्रोटीन टूटे, ग्लिसरॉल फैटी एसिड में ग्लिसरॉल फैटी एसिड की फॉर्म में टूटा, अमाइनो एसिड के रूप में टूटा, ग्लूकोज शुगर ये सब इस तरीके से टूटा। समझ रहे क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट जो आपका शुगर और सच एज ग्लूकोज के फॉर्म, हाँ यहाँ पे सॉरी गलती होगी, यहाँ पे आप क्या कीजिए, कार्बोहाइड्रेट आपका टूट रहा होता है किसके अंदर, आपके शुगर या फिर बोले तो ग्लूकोज। ग्लूकोज हो या शुगर हो, बात तो एक ही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका इन चीज़ों में टूट रहा है, तो ये सारा का सारा ये जो हमारा ब्लड वेसल है, जो ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में ब्लड वेसल के थ्रू, तो यहाँ पे जो ये ब्लड फ्लो होता है इसके अंदर ये सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, तभी तो ये सारे बॉडी पार्ट्स में पूरे बॉडी में फैल जाता है। और पूरे बॉडी में फैलने की वजह से क्या होगा, पूरे बॉडी में फैलने की वजह से हर एक ऑर्गन को क्या मिलेगा, यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी मिलेगी तो हर ऑर्गन अपना पूरी तरीके से फंक्शन कर पाएगा और लाइफ सस्टेन रह पाएगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वही लिखा है कि द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए बोलता है कि द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इनको फिंगर लाइक जो अंदर की इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर आपका एक छोटा छोटा ना स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरीके के। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को एक बोला जाता है विलाय, ठीक है, ये विलाय इसका नाम दिया गया है, सिंगुलर विलस बोलते हैं इसका। प्लूरल फॉर्म विलाय है और सिंगुलर फॉर्म विलस है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाय इन द इंटेस्टाइन? पूछता है इसका काम क्या है भाई, बताइए जरा। तो विलाय इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज to its surface. The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substances are transported by blood vessels to different organs of the body where they use to build complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation. अभी जो मैंने आपको बात बताई कि ये जो चीज़ें यहाँ पे आपके सारी एब्जॉर्ब हो रही हैं, प्रोटीन, फैट, ये सब सारी चीज़ आगे एब्जॉर्ब हो रही है छोटी छोटी चीज़ों में टूटने के बाद, तो ये जो एब्जॉर्ब हो रहा है तो पूरे ऑर्गन में गया, वही यहाँ पे उसने इतने से लाइन में बताया है, ठीक है। मगर यहाँ पे विलाय को भी उसने इसलिए इसमें अटैच किया क्योंकि वो जो वेसल्स हैं वो विलाय से ही आगे जुड़ी रहती हैं, ठीक है। और विलाय का काम ये है कि ज़्यादा अगर खाना आ जाता है तो उसको पचाने के लिए जो भी आगे सरफेस एरिया प्रोवाइड करना होगा, तो विलाय ही थोड़ा और सरफेस एरिया फिर उसको प्रोवाइड कर देता है उस खाने को पचने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसपे फंसे ना और दस्त में क्या कहेंगे, पेट जो दर्द होने लग जाता है वो ना हो, ठीक है, सही मात्रा में डाइजेशन हो। और वहीं पे ये जो सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब मिलते हैं हमारे बॉडी में प्रोटीन के फॉर्म में, एक तरीके से प्रोटीन रिक्वायर होता है ना बॉडी को किसी भी तरीके से चलने के लिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वही प्रोटीन है एक तरीके का चीज़, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो उस पूरे प्रोसेस को ब्लड में जब मिलता है वो सारा का सारा प्रोटीन, अमाइनो एसिड, या देखिए यहाँ पे जो ये मिल रहा है ना, ये यही मिल रहा है, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल एसिड, जो प्रोटीन ये उसने लिख दिया है वो प्रोटीन ही टूट के जब अमाइनो एसिड बना था तो वो आपकी पूरे बॉडी में मिक्स हो रहा है, ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन सिस्टम तक जा रहा है। ये प्रोटीन उसने पूरी एक मोटी मोटी बात की है, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन लिखने के लिए सिर्फ अच्छा लगेगा, बाकी समझने के लिए आप अमाइनो एसिड को ही समझिए, लिखने का तो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यही प्रोसेस एसिमिलेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, in the cells glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water। ये कह रहा है यहाँ पे एक अलग से पॉइंट आया कि ये जो आपका सेल होता है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है आपका ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर के अंदर, और साथ ही साथ ये प्लस में क्या रिलीज करता है यहाँ पे, एनर्जी। और वही एनर्जी हम लोग, हमारी बॉडी, ह्यूमन बीइंग की बॉडी यूटिलाइज करती है अपना लाइफ सस्टेन करने के लिए, अपने काम करने के लिए या बॉडी रिपेयर करने के लिए। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टिव, और जो फूड अनडाइजेस्ट रहता है, यानी कि अब देखिए जिससे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता तो वो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, ठीक है, जिससे हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते, ना ही प्रोटीन, अमाइनो एसिड टूट रहा है, ना ही फैटी एसिड ग्लिसरॉल फॉर्म में मिल पा रहा है उससे, तो अनडाइजेस्टेड फूड है। या फिर क्या कह सकते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं अनएब्जॉर्ब्ड फूड, यानी कि बॉडी में वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है,
तो वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड फिर आगे एंटर होता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमने समझा कि ये लास्ट में वो सारा का सारा चीज कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। एक चीज आप फटाफट ध्यान दे दीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। हमने समझा कि स्टोमक के अंदर आपका अनडाइजेस्टेड फूड आया था, ठीक है। उसके बाद ये स्टोमक, ये आपका सीधा सीधा ओसोफेगस से आ रहा है, बक्कल कैविटी से। मैं फटाफट लिख देता हूँ, ये आपका बक्कल कैविटी, समझ रहे हैं, बक्कल कैविटी माउथ वाली बात कर रहा हूँ। बक्कल कैविटी के बाद ये आपके ओसोफेगस के थ्रू, ओसोफेगस समझ पा रहे होंगे, फूड पाइप, उसके थ्रू ये खाना आ रहा है कहाँ पर, आपके स्टोमक में। स्टोमक में काफ़ी चीज़ें चली, डाइजेस्टिव जूस चला, स्टोमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो आया आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आया है तो यहाँ पे क्या क्या बातें हुई थी वो फटाफट देख लेते हैं। बक्कल कैविटी में हम लोग क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल, एकदम रॉ फूड था, उसको चिबा रहे थे। स्टोमक में क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड, अभी आपका डाइजेस्ट थोड़ी ना हुआ है, तो अनडाइजेस्टेड फूड आपका आ रहा है पेट के अंदर। फिर वहाँ से पेट में आया है ये, फिर यहाँ से ये डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, और डाइजेस्ट में पार्शली डाइजेस्ट हुआ, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शली डाइजेस्टेड फूड आपका यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके आगे और फर्दर इसका डाइजेशन हुआ। सब कुछ जब उससे निकाल लिया गया, निचोड़ पूरा बॉडी ने निकाल लिया एनर्जी के लिए, बनाने के लिए, तो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड चला जाता है। और इसमें भी कुछ होता है कि पानी एब्जॉर्ब होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, और बाकी फिर आपका एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं फटाफट, इसको फिर एंड करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा चौड़ा और मगर छोटा होता है। इसका लेंथ 1.5 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, एब्जॉर्ब्स वाटर, अभी जो मैं बात कर रहा था, सम सॉल्ट, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन आपका वाटर को एब्जॉर्ब करता है उस अनडाइजेस्टेड फूड से, और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम, रेक्टम में बाकी फिर अनडाइजेस्टेड फूड आगे रेक्टम में पास हो जाता है, और रिमेन्स देयर फॉर सेमी सॉलिड फीसेस, और सेमी सॉलिड के फॉर्म में वो सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, फीकल मैटर बोलते हैं। फीकल मैटर यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी वाला हो गया, इसमें आ रहा है, बात हम कर रहे हैं। द फीकल मैटर इज देन इज रिमूव थ्रू द एनस, एनस के थ्रू फिर वो रिमूव्ड हो जाता है, यहाँ से रिमूव होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस रिमूवल, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ईजेशन प्रोसेस, यानी कि वो अनडाइजेस्टेड फूड जब सेमी सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में स्टोर रहता है, और अब आगे ऑर्गेनिक एनस होता है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईजेशन, ठीक है। फटाफट डायरिया को देखते हैं। Sometimes you have experienced there is a need to pass water stool frequently, this is called diarrhea। ये देखिए यहाँ पे सेमी सॉलिड की बात किया था उसने, ठीक है। सेमी सॉलिड का मतलब हुआ सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में कोई आपका वहाँ पे सब्सटेंस बना हुआ है, आपके सामने है। और यहाँ पे जब डायरिया की बात कर रहे हैं, ये एक बीमारी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाता है, इस तरीके से जो बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आपका एक्सक्रीशन होता है यहाँ पर। अच्छा, इट मे बी कॉज बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन, बिल्कुल सही, इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग इंडाइजेशन से हो सकता है, सही से पचा ना हो खाना, तो इट्स कॉमन इन इंडिया, बोल रहे हैं इंडिया में ज़्यादातर ये होता है, प्रैक्टिकली इन चिल्ड्रन में ज़्यादातर देखा जाता है। ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ये फेटल हो सकता है। फेटल का मतलब होता है जान के लाले पड़ जाने, एक तरीके से कहते हैं ना कि जान पे आफत बन जाएगी, बहुत ख़राब हो सकता है। और ये होता क्यों है, दिस इज़ बिकॉज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, वाटर और सॉल्ट जब बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है तब डायरिया आपका होता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की कंसल्ट लीजिए, बॉइल्ड पानी पीजिए, बॉइल्ड और कूल्ड वाटर का यूज़ कीजिए, और हमेशा बॉइल्ड खाना खाइए, हल्का खाना खाना होता है इसमें। और जब आप पानी पीते हैं तो इसमें सॉल्ट एंड शुगर जरूर डिज़ोल्व कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ORS के जो घोल आते हैं ORS, और ORS का इससे आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक होता है डिहाइड्रेशन और एक होता है रीहाइड्रेशन। तो यहाँ पे आपका देखिए रीहाइड्रेशन लिखा है RE, और DE लिखा होता है ना, इसका मतलब पानी निकल रहा है, और रीहाइड्रेशन दोबारा से री आ रहा है।
फिर से आपके बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे क्लास। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इसके अंदर आपका र्यूमेन और 2 अलग अलग और कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, वो कैसे स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसमें एक सेलुलोस नाम का भी शब्द आएगा, उसके बारे में समझ, अगर नहीं भी आया तो मैं और बताऊँगा, मैं तो बताने का आदत है क्योंकि मुझे तो बताना ही है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, लर्न, ग्रो एंड सक्सीड। थैंक यू।